आज के इस वीडियो में हम आपको नई टेक्नोलॉजी वाले खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि भारत का पहला NPK 8-21-21 जो कि न्यूट्रिएंट अनलॉक टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित खाद है। ये न्यूट्रिएंट अनलॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है और इस NPK 8-21-21 की कुछ खूबियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसका किस किस फसल में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और इसकी प्राइस क्या रहने वाला है, कितने किलो का बैग मिलेगा और किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम आपके लिए नए साल में नई खाद की जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पर है महाधन क्रॉपटेक कंपनी का NPK 8-21-21 जो कि NUT टेक्नोलॉजी न्यूट्रिएंट अनलॉक टेक्नोलॉजी द्वारा आधारित है। इसमें आपको जो मेन पोषक तत्व होते हैं NPK, उसके साथ में आपको सेकेंडरी पोषक तत्व और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि NPK 8-21-21 में आपको नाइट्रोजन 8% मिल जाता है, 21% इसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है, 21% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। साथ में इसमें सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं सल्फर इसमें 2%, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें 1.2% होता है, जिंक की मात्रा इसमें 1% होती है, बोरोन इसमें होता है 0.2 से ला करके 0.3%, और इसमें फेरस की भी मात्रा होती है जो कि नाम मात्र का होता है। आखिर यह न्यूट्रिएंट अनलॉक टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं अपनी फसल में, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। जैसे कि न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि कोई भी पोषक तत्व हो ज़मीन के अंदर मौजूद हो या फिर हम कोई खाद के द्वारा डालने वाले हैं, और अनलॉक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बंद पड़ी हो तो उसे खोलना, और टेक्नोलॉजी तो मतलब कि हमारे ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद हो कोई पोषक तत्व या फिर ऊपर से डालने वाले। तो इस टेक्नोलॉजी का यही कार्य होता है कि जो कि ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, जो कुछ काम नहीं आते खाद, जो पहले हम डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं, तो उनको अनलॉक डीएक्टिव करके उनको एक्टिव करके पौधे तक पहुंचाने का कार्य करती है यह टेक्नोलॉजी। और इसके फायदे की बात करें तो इसका प्रयोग करने से स्वस्थ और सक्षम नई जड़ों का विकास करता है, और मिट्टी में जितने भी पहले से मौजूद पोषक तत्व उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है, और साथ में उर्वरक अवशोषण कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करता है। यानी कि कोई भी खाद हुआ हमारे पौधे उसको जल्दी से जल्दी ग्रहण कर पाएगा, उसके ग्रहण करने की क्षमता को तेज करेगा। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे कि हमें भी किसी चीज़ की भूख लगती है तो हम डायरेक्ट हमारा दिमाग बोलता है और हम उस चीज़ को उठाकर खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पौधे को जिस भी, जैसे कि उसको सल्फर की आवश्यकता है, तो वो डायरेक्ट शर्माएगा नहीं, वो डायरेक्ट उसको उठाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी कमी को दूर कर देता है। तो इसका उदाहरण हमने समझा दिया है। और अब बात आती है कि NPK 8-21-21 की कुछ विशेषता, ये किस प्रकार से, इसके क्या फायदे हैं। इस खाद में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ में सेकेंडरी पोषक तत्व भी मिलते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे को किसी भी प्रकार के सेकेंडरी पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, जिससे कि हमारा जो पौधा रहेगा वो सही प्रकार से क्लोरोफिल का निर्माण कर पाएगा और अच्छे से वृद्धि कर पाएगा। और इसका इस्तेमाल अधिकतर किन फसलों में किया जाता है, तो कंद वर्गीय फसलों के लिए स्पेशल बनाया गया है। साथ में आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हो, लेकिन जो कंद वर्गीय फसलें होती है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी पोषक तत्वों की ज़रूरत तो होती है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कंद वर्गीय फसल है उसमें जो कंद का साइज है वो A तथा B ग्रेड का बनेगा, अधिकतर 70 से 80%, और उसमें बारीक बारीक छर्रे रहते हैं वो बहुत कम मात्रा में बनेंगे, क्योंकि उसमें समय समय पर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी और इसमें सभी प्रकार के मिल जाते हैं। तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी नहीं देखने को मिलेगी, जिससे कि उत्पादन भी बढ़ेगा और उसकी भंडारण क्षमता रहेगी, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको अपनी फसल में। तो इस प्रकार से इसके कार्य हो गए। इस खाद का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के फसलों में कर सकते हो। अगर आप सभी में नहीं सही तो लेकिन आप कंद वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, प्याज, लहसुन, आलू वगैरह, क्योंकि इसमें जो हमारे कंद वर्गीय फसलें होती है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अच्छी पैदावार और अच्छी बढ़वार ले सके। तो इसमें आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो जिससे कि उनके उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। यह अंदर से दानेदार फॉर्म में निकलता है, लेकिन इसका कलर 1846 और 1232-16 से थोड़ा अलग होता है। हल्का ये लाल रंग का होता है। जैसे मैंने इसका अंदर से ऊपर से हाथ किया, इसमें पोटास की कोटिंग होती है ऊपर, तो लाल कलर का, जैसे ही आप देख सकते हो बुरादा मेरे उंगलियों पर चिपक चुका है।
तो इस प्रकार से यह खाद होता है। अब इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन आप यूरिया खाद के साथ भी कर सकते हो, अन्य जैसे जिंक, सल्फर और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए वगैरह सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। इस खाद का इस्तेमाल आप बुआई के समय भी कर सकते हो बेसल डोज में, और अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो गई है, दूसरी तीसरी सिंचाई कर रहे हो, उस टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको NPK 8-21-21 के। अब NPK 8-21-21 की कीमत और इसके पैकिंग साइज की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसकी पैकिंग साइज आपको 40 किलो का बैग मिलेगा, और इसकी बैग की कीमत की बात करें तो इसमें आपको 1074 रुपये की तो गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी रहेगी, और इसको बैग 40 किलो का आपको मिल जाएगा 1750 रुपये में। किसी भी मार्केट से ले सकते हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।